नमस्कार। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों को राजेंद्र भैया जी यानी आरपी व्यास सर की ओर से उनकी आगामी गणित विषय की परीक्षा में शानदार सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। 7 सितंबर 2024 आज का दिन यानी कि गणेश चतुर्थी का दिन। इस दिन के शुभ अवसर पर 10वीं कक्षा के गणित विषय अंतर्गत मेरा ये प्रथम वीडियो YouTube पर मेरे चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास पर अपलोड किया गया है। आगे भी समय समय पर नियमित रूप से मेरे ऐसे ही वीडियो आपको मेरे इसी YouTube चैनल पर अपलोड करके दिखाते जाए रहेंगे, ताकि परीक्षा से पहले आपका पूरा पाठ्यक्रम बहुत ही प्रभावी ढंग से पूरा हो जाए और आपको कोई भी समस्याएं नहीं आए। अब एक अति महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि मुझे ये सब प्रेरणा मिली कहां से। तो मैं अपना ये संपूर्ण कार्य विद्या भारती एवं मेरे मामा जी श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष, जिनको भाषा के नाम से बहुत ज्यादा पहचाना जाता है रहा है और जिनका संपूर्ण जीवन संघ सेवा के रूप में देश को समर्पित था, उनको समर्पित कर रहा हूं। श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष यानी भाषा और विद्या भारती की सामूहिक प्रेरणा से ही मैं इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने विगत 42 वर्षों में जितना भी बच्चों को पढ़ाकर कुछ अनुभव प्राप्त किया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो वापस बच्चों को किसी और रूप में दे सकूं। अब चूंकि सेवानिवृत्त हो गया हूं, तो वापस मुझे देना पड़ेगा ना बच्चों को, जो उनसे लिया मैंने पढ़ा पढ़ा कर जो अनुभव प्राप्त किया है, वापस बच्चों को देना पड़ेगा। वो काम है। मैं बता दूं आपको, मैं सबसे पहले 1982 में आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक बना था, जहां शिक्षक को भैया जी कहते हैं और कोई टीचर हो लेडीज उसको दीदी कहते हैं, प्रधानाचार्य हेडमास्टर को बड़े भैया जी कहते हैं। तो ऐसे वातावरण में पढ़ा हूं जहां संस्कार बहुत अच्छे ढंग से बच्चों में डाले जाते हैं, भैया बहनों में। भैया बहन यानी कि विद्यार्थी। तो विद्या भारती के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों विद्यालय बालक बालिकाओं को न केवल योजनाबद्ध प्रकार से शिक्षा देने का कार्य ही करते हैं, अपितु उनको हर प्रकार से सुसंस्कारित करने का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो मैं इन सभी की प्रेरणा से ये कार्य आज शुरू कर रहा हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर मुझे शक्ति दे, ताकि मैं परीक्षा से पूर्व पूरा पाठ्यक्रम बच्चों के लिए कर सकूं और बच्चों को कहीं पर भी ट्यूशन इत्यादि के ऊपर खर्च न करना पड़े। तो शुरू करते हैं। देखिए, मेरा ये जो YouTube चैनल है वो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास। आप ये मेरे मोबाइल नंबर जो देख रहे हैं 9521663064, इस पर कोई अपना व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी कोई समस्या हो गणित की विषय से संबंधित, तो मुझसे साझा कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मेरा वीडियो उसको रेफरेंस देते हुए काम करना है। हमने आपका वो वीडियो देखा, उसमें हमें ये बातें आपसे कुछ पूछनी है, तो मैं आपको जवाब दूंगा और कोई भी प्रश्न होगा उसको मैं सॉल्व करके आपको लौटाऊंगा बिना किसी शुल्क के। अब देखिए, हमने इस सारे काम को जिस पन्ने पे करने की ठानी है, वो देखिएगा। राजेंद्र भैया जी आरपी व्यास यानी मैं कि इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास ऑफ राजेंद्र भैया जी यानी कि आरपी व्यास। ये विद्या भारती को समर्पित है। परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान सत्यपाल जी हर्ष भाषा को भी समर्पित है, जो तन मन धन से विद्या भारती को समर्पित थे। डेडिकेटेड टू विद्या भारती। तो इस सभी बातों को कहने के बाद अब मैं अध्याय 1 चैप्टर 1 उस पर आता हूं। जो पहला चैप्टर है गणित की कक्षा,
कक्षा 10 की जो गणित विषय की जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। अब देख रहे होंगे ना, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जब अध्याय शुरू करेंगे, जब ये चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज होता है ना, आधारभूत जो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे जो शुरू के 2 वीडियो हैं उनमें कुछ ऐसी बातें समझाई जाएगी जिसके आधार पर आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मैंने हर प्रश्नावली के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन सबको सामूहिक रूप से लिया है और एक पूरी चेन बनाई है। और वो चेन इस प्रकार से बनाई है कि आप सबसे सरल प्रश्न को सबसे पहले करें और सबसे कठिन को सबसे बाद में। तो जब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो मेरे इन वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे, उनको फायदा मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु हमें समझना है इस वीडियो में वो है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। आप देखते होंगे जो संख्याएं गिनती करने काम आती, विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं के अंदर एक शून्य को और ऐड कर दें, शून्य को और जोड़ दें, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। दीज ऑल आर होल नंबर्स। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक होल नंबर है, पर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो भी आता है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये सारे कहलाते हैं होल नंबर्स। अब आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, या इसको केवल कई बार इंटीजर्स भी कह देते हैं, पूर्णांक। तो इसमें जैसे थे ना 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इनफाइनाइट, ये अनंत तक चलते हैं, ये भी अनंत तक चलते हैं, एंडलेस है। तो इधर भी है और ये इधर भी जाएंगे अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये था अप टू प्लस इन्फिनिटी। जैसे आप -1 -2 -3 -4 भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, शून्य, लेकिन कंप्लीट नंबर है। इसका अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट नहीं है, 2.1 नहीं है, 3.1 नहीं है, -4.2 नहीं है। ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। नाम है ना पूर्ण अंक, पूर्णांक, इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि -4 -3 -2 इंटीजर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से शुरू होता है, माइनस में आता ही नहीं। अब आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। देखिए, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स। जिन संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकें उनको सम संख्या कहते हैं। तो शून्य पहली सम संख्या है, ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे भूल कर जाते हैं, वो पहली सम संख्या 2 को मानते, ऐसा नहीं है। शून्य भी सम संख्या है। तो 0 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, इसी प्रकार से दो दो को छोड़कर। तो किन्हीं दो क्रमशः या क्रमिक सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2, 2 के बाद 4, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, डिफरेंस 2 का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब विषम संख्या, ऑड नंबर्स। तो उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हो। Those numbers are called as odd number which cannot be divisible by 2. तो पहली जो विषम संख्या वो 1, 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट, दो दो के अंतर से। आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ दो लगातार सम संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस 2 है, इसी तरह से दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी 2 है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज आल्सो 2। जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, डिफरेंस 2 का ही है। तो जो 2 से भाज्य नहीं है, which are not divisible by 2 are called as odd number। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स।
देखिए, उन सभी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर। बट ये p एंड q क्या है? व्हाट आर p एंड q? तो p और q पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स। लेकिन इसमें एक खास बात और भी है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है q, वो कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ये परिभाषा हो गई किसकी? परमेय संख्या की। तो वो संख्याएं परमेय संख्या होती हैं जिनको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q पूर्णांक हो परंतु q शून्य ना हो। All those numbers which can be written as in the form of p upon q, where p and q are integers but q is not equal to 0, are called as rational numbers. कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए रेशनल नंबर्स के। 3/4 को हम रेशनल नंबर कह देंगे, -2/3 को भी रेशनल नंबर कहेंगे, 3/-4 भी रेशनल नंबर है। अब जीरो जैसे आप देख रहे हैं, जीरो, आप पता है ना, जीरो को मैं 0/2 कह सकता हूँ, 0/5 कह सकता हूँ, यानी किसी अशून्य संख्या का भाग लगाते हैं वो जीरो ही तो होगा। तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। हालांकि ये पी अपन क्यू आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको जीरो को 0/2, 0/5, इन जनरल मैं जीरो को 0/p कह सकता हूँ, जहाँ p कोई अशून्य पूर्णांक है, यानी ऐसा पूर्णांक है, ऐसा इंटीजर है जो कि शून्य नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप शून्य में किसी भी अशून्य का भाग लगाएंगे, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ऑलवेज रिजल्ट इज जीरो, द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो ध्यान दीजिएगा परमेय संख्या है। अब 4 है, तो 4 को मैं 4/1 कह सकता हूँ। 4 and 1 both are integers, 1 is not 0, so 4 can be treated as rational number. अब बात आती है अपरमेय संख्याएं। अब बात आती है अपरमेय संख्याएं। देखिए, वो संख्याएं अपरमेय यानी कि इरेशनल कहलाती हैं, आप जिनको p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सके, जहां p और q इंटीजर है और q जीरो, यानी जिन संख्याओं को इस रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए √2 है। अब √2 को इसका मान निकालेंगे तो 1.414, ये अंतहीन है, एंडलेस है, ये पूर्णांक नहीं आएगा। जैसे √3, ये भी 1.732 आगे चलता रहेगा। √5 2.236 आगे चलता रहेगा। √7, यानी ये जो संख्या आप देख रहे हैं रूट के अंदर, वर्गमूल के कर्ण चिन्ह के अंदर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इनका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, पूर्णांक कभी आएगा नहीं। अगर मैं √9 कहता तो √9 +-3 होता है, +3 भी होता है, तो √9 को हम कहेंगे रेशनल नंबर। √16 +-4 रेशनल नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिनको अपन इस रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे कभी पूर्णांक नहीं आएगा, कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। इन सबको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि वो संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग डेसिमल हो, यानी कि अंतहीन अप्रतिवर्ती दशमलव संख्या हो, वो भी इरेशनल होती हैं। जैसे आप देखेंगे 23.01, 002, 03, यानी कोई सीक्वेंस नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, और अनलिमिटेड है, एंडलेस है, ये इरेशनल है। जैसे कि 1378.17192807, ये कुछ भी पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं हो रहा है, ये नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए नंबर्स आ रहे हैं, नए नए आपके इसमें डिजिट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी इरेशनल है। हाँ, अगर ये एंड हो जाता कहीं पे, यानी मान लीजिए इसको 5 तक ये रोक देते, तब ये रेशनल बन जाता, या ये रिपीट होता, जैसे कि 1378.1719, ऐसे कंप्लीटली, चाहे वो 4 डिजिट पे रिपीट हो, चाहे 5 पे, चाहे 10 पे, अगर रिपीट हो रहा है तो फिर हम कहेंगे वो रेशनल है। रिपीट नहीं हो रहा है और एंडलेस है तो कहेंगे इरेशनल। तो मैंने आपको इरेशनल नंबर्स को समझाने की कोशिश की है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखें, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सभी को हम कहेंगे परमेय संख्या। हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आर
रेशनल नंबर्स। अगली बात है वास्तविक संख्याएं। अब देखिएगा, अगर आप जितने भी रेशनल नंबर हैं, हालांकि ये अनलिमिटेड है, कोई इनका संख्या ये नहीं कह सकते आपके रेशनल परमेय संख्या इतनी होती है 5 करोड़ 20 करोड़ 100, ऐसा कुछ नहीं है, अनलिमिटेड है, असंख्य होती है, इनको आप गिन नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम इमेजिन कर सकते हैं कि सारी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिल जाए तो जो बनेगा समूह, जो बनेगा ग्रुप पूरा, वो कहलाएगा रियल नंबर्स। यानी कि सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। When all rational and irrational numbers are taken under consideration, they form real numbers. Note, पहला, सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ये आपने छोटे कक्षों में पढ़ा हो गया। नंबर लाइन, संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। All real numbers can be represented on a number line और real number line। दूसरा, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। आपको ध्यान रखना है, कभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी टू गिवन रियल नंबर्स। बल्कि हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू एनी गिवन रियल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। जैसे देखिएगा, ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इंफिनिटी। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू माइनस इंफिनिटी। ये सभी नंबर लाइन पे हमने संख्या बताई। लेकिन हम इस पे 0.5 भी शो कर सकते हैं, 1.2 भी शो कर सकते हैं, 1.22 भी शो कर सकते हैं, 3.113 भी से, जो कुछ भी नंबर है, इवन रेशनल और इवन इरेशनल, वो सभी इस नंबर लाइन पर शो की जा सकती हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब आपसे मैं अगर कहूँ कि भाई 1 और 2 के बीच में कितनी रियल नंबर्स होंगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 1 और 2 के बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई इनके बीच में भी इनफाइनाइट है। मैं 1 और 2 के बीच में 1.1 ले सकता हूँ, 1.2 ले सकता हूँ, 1.3, 1.47, 1.9 और भी कितनी इनफाइनाइट नंबर देख सकता हूँ 1 और 2 के बीच में। तो ये हम कहेंगे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। इसी तरह से आपसे कहे कि 1.1 और 1.2 के बीच में, तो आप वो संख्या लिखें जो 1.1 से बड़ी हो, 1.2 से छोटी हो। जैसे 1.11, 1.12, 1.13, इस प्रकार से। अगर कहें 1.111 और 1.112 के बीच में कितनी संख्या होगी, फिर इनफाइनाइट। आप इसको लिख सकते हैं 1.1112, 1.1117, 1.1110, इस प्रकार से आप कितनी लिख सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड। तो सार क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? There are infinite real numbers in between any two given real numbers. अब आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। वो संख्या जो या तो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल either by itself or by 1। बस, जैसे आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसी इनफाइनाइट है। अब जैसे बात करते 13 की, तो 13 को यानी 13 को आप या तो 13 से डिवाइड कर सकते हो, 13 बन जाए 13, या 1 से 113 जाए 13। यानी आप 13 को सिवाय 1 और 13 के किसी और से भाग नहीं लगा सकते। इसी तरह से 2 जो है, इसको सिवाय 1 और 2 के किसी और से भाग नहीं दे सकते। 29 को सिवाय 29 और 1 के और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जो कहलाती हैं, उनको कहते हैं अपन अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। मान लीजिए हम कहते हैं 8, तो 8 जो है वो तो 1 से भी डिवाइड होती है, 8 से भी होती है, उसके अलावा 2 से भी होती है, 4 से भी होती है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आपको एक बात बता दूं, 1 और 100 के बीच में, इन बिटवीन 1 and 100, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है। मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने 100 तक लिख दिया है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, गोले
एनसर्कल 2 3 5 7 और लास्ट में 100 से पहले की जो अबादी संख्या वो है 97। आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये मैंने कैसे तैयार किया चार्ट? हमने पहले से एक से 100 तक नंबर लिख लिया, फिर हमने जो 1 है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं कहलाता, उसको कहते हैं विषम संख्या, उसको पहले से क्रॉस कर दिया। 2 आप जानते हैं कि पहला प्राकृत संख्या, पहली जो अपने प्राइम नंबर है, जो पहली जो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 को सिवाय 2 और 1 किसी और से डिवाइड नहीं, तो हमने इसको गोले में कर दिया, यानी जो प्राइम नंबर है उसको हम सर्कल में करेंगे। 3 भी आप जानते हैं कि पहली जो प्राइम नंबर उसके बाद की 3 है, 3 को आप सिवाय 3 और 1 की किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 की टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 2 के डिफरेंस में जो भी नंबर्स आते हैं उन सबको मैंने काट दिया। जैसे कुछ 4 को काट दिया, 6 को काट दिया, 8 को, ऐसे मैंने यहाँ अप टू 98 तक काट दिया। फिर जो 3 की टेबल में आते हैं 6 9 और जो पहले से कर चुके हैं उनको छोड़ते हुए बाकी जो नए नए आते हैं नंबर्स ऐसे, उन सबको मैंने काट दिया। फिर जो 5 की टेबल में आते हैं उनको मैंने काट दिया मतलब कि क्रॉस कर दिया। अब 7 आप जानते हैं अच्छे से, ये एक जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 को आप सिवाय 7 और 1 की किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने क्या है कि जो 7 की टेबल है उसमें क्या नंबर्स आते हैं 7 14 21 28, इस तरह से करते करते मैंने काट दिए। तो आखिर में जो बच्चे उनको मैंने एनसर्कल कर दिया, ऐसा गोले में लिख दिया, वर्त में लिख दिया। ये सारी आपकी हो गई अभाज्य संख्या, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये आपको थोड़ा सा सुविधा होगी याद करने के अंदर, कभी जरूरत पड़े तो। मेरे इस वीडियो का जो आखिरी बिंदु है वो है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। देखिए 2 नंबर से 6 और 5, आप कहेंगे 6 तो प्राइम नहीं है, 6 को तो आप 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ देखो 9 एंड 7, 9 तो प्राइम नहीं है, इसको आप 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 22 और 3, 22 तो प्राइम नहीं है, अब इसको 1 और 22 के अलावा 2 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो। 11 और 21, इसमें 21 प्राइम नहीं है, 21 को आप 1 और 21 के अलावा 3 और 7 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब दोनों को साथ लेते हैं 11 और 21, तो ये सिवाय 1 के और किसी से डिवाइड नहीं होती। आप 3 से इसको तो डिवाइड कर सकते हो पर इसको नहीं कर सकते, 2 से इसको कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते, 4 से इसको कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते। यानी वो एक पेयर ऑफ नंबर्स, संख्याओं का जोड़ा, जिनमें से प्रत्येक संख्या को सिवाय 1 के किसी और से डिवाइड नहीं किया जा सके, दैट पेयर इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। तो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में उसके रेफरेंस में बताई है। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो हम चर्चा करेंगे डिविजिबिलिटी, यानी कि भाजकता। आप जब, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें भाग किसका जाएगा, ये नंबर जो आपको दे रहेगा किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझने होंगे। अगला वीडियो मेरा केवल इसी पर होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है, तो वो आएगी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये जो मेरा वीडियो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही मुझे आपके लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए हितकारी होगी। और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो विषय से संबंधित, यानी क्लास 10 की मैथ से संबंधित, अगर इस नंबर पर जो व्हाट्सअप करेंगे मेरे वीडियो का रेफरेंस देते हुए,
तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बिना किसी फीस के। इट इज माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।